हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो वर्क वीज़ा स्कैम से रिलेटेड है। स्टिल बहुत सारे लोग जो है उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे जो केसेस हैं वो स्टिल अभी भी आ रहे हैं। दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। तो अभी भी बहुत सारे लोग एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के थ्रू यहाँ पर न्यूजीलैंड आ रहे हैं वर्क वीज़े पर। अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन 1500 बिजनेसेस जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जिनमें से 36 जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर थे वो फ्रॉड निकले हैं। ये जो स्कैम है वो इंडिया ही नहीं बाकी और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हो रहे हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इनमें से काफ़ी सारे जो ऐसे एम्प्लॉयज़ थे उनको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के थ्रू बुलाया गया और उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा केसेस आए हुए हैं फ्रॉड के वो नेपाल से आए हुए हैं। इमिग्रेशन के पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं इस तरह की, लेकिन उनका कहना ये है कि ये जो फ्रॉड्स हैं ये आपकी कंट्री में हुआ है, ये हमारी कंट्री में आने के बाद नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो इंडिया में ही, जो एजेंट वगैरह हैं वो इंडिया में ही पैसे ले रहे हैं, इंडिया में ही सारा हो जाता है। और जब बंदा यहाँ पे आता है तो उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि जिससे कि वो कंप्लेन कर सके। इसी कारण से जो इमिग्रेशन है वो ये कहती है कि हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आपकी कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जो स्कैम है ये सभी फील्ड के वर्कर्स के साथ हो रहे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो स्कैम हुआ है जिस फील्ड में, वो है कंस्ट्रक्शन की, हेल्थ केयर की, हॉस्पिटैलिटी की और ट्रांसपोर्टेशन की। इनमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखने आ रहे हैं इन फील्ड्स में। अभी तक ऐसे केसेस की लगभग 694 कंप्लेंट्स आ चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। ये जो फ्रॉड हो रहे हैं वो दो तरीके से हो रहे हैं। तो चलिए नंबर 1 जो तरीका है जिससे फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके का जो फ्रॉड है इसमें कुछ लोग हैं वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर बनकर आपसे 20 से 30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार डॉलर तक आपसे चार्ज करते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर तक आपसे चार्ज करते हैं। और उसके बाद वो आपको एक फेक ऑफ़र लेटर बनाकर भेज देते हैं कि आपको इस कंपनी या जो भी XYZ कंपनी है यहाँ पे आपको जॉब मिल गई है और अब आप यहाँ न्यूजीलैंड में आकर काम कर सकते हैं, और आपको वीज़ा वगैरह सारा कुछ भेज देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे फेक कंपनियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लोगों को ऑफ़र लेटर्स भेज रहे हैं और यहाँ पे बुला ले रहे हैं। तो जब आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, वीज़ा वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो गया, आप यहाँ पर आ जाते हैं न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद जब आप इमिग्रेशन पे आते हैं तो इमिग्रेशन में क्या होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ किस पर्पस से विज़िट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कौन है, काम की डिटेल क्या, आपका जो वर्क है वो क्या है। तो आपके पास कोई डिटेल ही नहीं होती, ना ही एम्प्लॉयर की डिटेल होती है, ना ही आपके पास आपको ये पता होता है कि आपने क्या काम करना है, ना ही आपके पास कोई एड्रेस होता है कि आपने जाके रहना कहाँ पे है। और जब आप उनको ये सारे एड्रेस, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर वो उनको ये लगता है कि आप यहाँ पे किसी फेक तरीके से आए हुए हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। तो वो आपको न्यूजीलैंड में एंटर ही नहीं होने देते, आपको वहीं की वहीं वापस इंडिया भेज देते हैं। और बाई चांस आपने इमिग्रेशन क्लियर कर भी लिया, उसके बाद आप बाहर आ गए, इमिग्रेशन से एयरपोर्ट के बाहर आ गए, तो ये होता है कि जिस बंदे ने आपका वीज़ा लगाया होता है, जो भी आपका एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होता है, उसने ये कहा होता है कि जब आप न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ पे बंदा लेने आ जाएगा, या आप बाहर निकल के फ़ोन कर लेना, या आपको वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब आप उनको फ़ोन करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं या वो एड्रेस पता करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारा फेक निकलता है। और फिर उस सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ जाएँ, किससे हेल्प लें, और लोग फिर परेशान होकर इधर उधर घूमते हैं, लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, और ना ही आपके पास कोई काम होता है। तो इस सिचुएशन में भी कुछ लोग तो हार मान के वापस इंडिया चले जाते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, या फिर कुछ लोग जो है वो यहीं रुक जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत हिम्मत होती है फाइट करने की या फिर लोगों से हेल्प मांगने की, यहाँ पे सर्वाइव करने की। कुछ लोग जो हैं जिनको पता है वो गुरुद्वारे वगैरह चले जाते हैं हेल्प मांगने के लिए।
तो अगर हम देखें तो ऑकलैंड में ऐसे जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मैंने बताया केसेस वहाँ पे जितने भी कंप्लेंट्स आई उसकी आधी जो कंप्लेंट्स है वो तो ऑकलैंड में ही है। ऑकलैंड में जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, तो लोग वहाँ पे हेल्प मांगने चले जाते हैं। अगर हम एवरेज की बात लगाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फेसबुक पे पोस्ट वगैरह आती है जिसमें लोग पोस्ट करते रहते हैं कि इनकी हेल्प कर दीजिए, इनकी हेल्प कर दीजिए, रहने के लिए किसी के पास काम हो गया। और भी जो अगर गुरुद्वारे की हम बात करें, वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो उनका जो कहना है कि एवरी वीक 30 से 40 बंदे, अगर हम टोटल अगर हर दिन की लगा लें पर वीक के, तो 30 से 40 बंदे ऐसे आते हैं जो वहाँ पे या तो काम मांगने आते हैं या तो रहने की जगह मांगने के लिए आते हैं हेल्प के लिए। ये तो था एक तरीका आपको फ्रॉड करने का कि आपको लेटर भी मिल गया, आप यहाँ पे आ भी गए, वीज़ा भी मिल गया, लेकिन आपको कोई लेने ही नहीं आया या फिर आप इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाए। चलिए अब बात करते हैं तरीका नंबर 2। ये जो तरीका है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डेंजरस तरीका है, क्योंकि इसमें आप जज ही नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे आ जाएंगे, सब कुछ जेन्युइन होगा, एम्प्लॉयर जेन्युइन होगा, आपका काम जेन्युइन होगा, आपको काम मिल जाएगा, आप काम भी करने लगेंगे, ठीक है, सारा कुछ जेन्युइन होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं एज अ वर्क वीज़ा होल्डर, तो आपके पास 30+ आवर्स होना चाहिए, क्योंकि 30+ आवर्स ही फुल टाइम वर्क में कंसीडर किए जाते हैं। अगर उससे कम आपके पास आवर्स हैं तो वो पार्ट टाइम माना जाता है। लेकिन अगर आपको अपना वर्क वीज़ा कंटिन्यू रखना है तो आपके पास फुल टाइम वर्क होना चाहिए और एटलीस्ट आपके पास 30+ आवर्स होने चाहिए। जब आप इन एम्प्लॉयर्स के पास कुछ टाइम तक काम कर लेते हैं, विदिन 3 मंथ्स के अंदर ये आपको कहते हैं कि जो आपका काम है वो अच्छा नहीं है, आप काम सीख नहीं पा रहे हैं और यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस वर्क, तो अगर आप उस काम के लिए फिट नहीं हो तो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को निकाल सकता है काम से। तो ये रीज़न देके वो आपको काम से निकाल देते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो क्लोज वर्क परमिट है, तो आप कहीं और भी काम नहीं कर सकते। और अगर इस एम्प्लॉयर ने आपको काम से निकाल दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर लेते हैं, जो इमिग्रेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी करना शुरू कर दिया है, तो वो जो लोग हैं वो अपने लिए फाइट कर रहे हैं। बट जो कुछ लोग थे जो परेशान हो गए, जो स्ट्रगल नहीं कर सकते थे, अपने लिए फाइट नहीं कर सकते थे, तो ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वापस चले गए। इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी जिनके नाम मैंने बताए थे, उन कंट्रीज़ के भी जो वर्कर्स थे वो वापस चले गए अपनी अपनी कंट्री। तो इन कुछ तरीक़ों से लोग यहाँ जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हैं वो लोगों को बुला रहे हैं और उनके साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही, अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे करंटली अभी जो पे रेट चल रहा है वो $22.70 है। ये जो है ये मिनिमम वेज है, इससे कम वो आपको नहीं पे कर सकते। तो ये जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने लोगों को बुला तो लिया है, काम भी दे दिया है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप 10 से $15 तक के बीच में हम आपको देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको पे नहीं करेंगे, आपको काम करना है तो करिए वरना आपकी मर्जी है। तो ऐसे वो जो है वो ज़्यादा शो कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में कि हम इनको मिनिमम वेज पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पे कर रहे हैं सिर्फ $10, $12, $15, $20 ऐसे पे कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ पे इलीगल है और बहुत बड़ा क्राइम भी है अगर आप अपने एम्प्लॉय को अंडर पे कर रहे हैं तो। लेकिन जो वर्क वीज़ा होल्डर है उन्हें इस बात का डर होता है कि यार अगर हम इनकी कंप्लेंट करेंगे या कुछ ऐसे होता है तो ये तो यहाँ पे हैं, ये इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो पता नहीं हमारा क्या होगा, मे बी हमें जॉब छोड़नी पड़े, हमें वीज़ा ना मिले दोबारा, हमारी कोई सुने ना, हमें वापस जाना पड़े इंडिया। तो वो सब बेचारे इस डर के मारे किसी से कंप्लेंट भी नहीं करते और बस चुपचाप उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बर्दाश्त करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो सारे एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हैं वो गलत हैं, फेक हैं या वो सारे स्कैमर हैं। उनमें से कुछ जेन्युइन भी है जो अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ से काम ले रहे हैं, उनको सही आवर्स दे रहे हैं, सही पे रेट भी दे रहे हैं। लेकिन अगर जो हम परसेंटेज की बात करें ओवर एंड ऑल, वो 100 में से अगर देखा जाए तो 60% जो है वो फ्रॉड निकल रहे हैं। जो 40% हम कहेंगे कि वही लोग थोड़े से जेन्युइन हैं और सही तरीके से काम करवा रहे हैं। मुझे पता है इस वीडियो को देखकर भी, जैसे कि मुझे देखा, मैंने काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो या आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप तो वहाँ पे खुद बैठे हुए हो।
तो यस, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम वो चीज़ें देख रहे हैं, तभी आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये सारी सच्चाई देख के या रियलिटी सुन के आप डिमोटिवेट होते हैं या आपको लगता है ये नेगेटिविटी है, तो आप प्लीज़ वीडियो देखना बंद कर दीजिए। बट आपको रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको यहाँ पे आने के बाद रोना ना पड़े, लोगों के पास आपको हेल्प मांगने ना जाना पड़े, गुरुद्वारे में ना रहना पड़े, आपको बस स्टॉप पे ना रहना पड़े। That's why we are making video. That's why we are trying to help you. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और इसी से एक और रिलेटेड वीडियो आने वाली है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने से खुद कैसे अपने लिए वर्क ढूंढ सकते हैं और अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।